हाँ जी जना, कैसे हैं आप? मेरा नाम अनिल सिंह है। तो आज की जो बातचीत है ये एक घटना है जो मेरे साथ हुई। तो काफ़ी वक्त हो गया इसको गुज़रे एक्चुअली, पर आज मैं किसी एक सज्जन से बात कर रहा था तो अचानक वो घटना का ज़िक्र हुआ और मुझे याद हुआ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ बताऊं। तो काफ़ी वक्त पहला हो गया, पहले की बात है कि लगभग समझ लो 2011 या 12 की बात है। तब मैं चंडीगढ़ में रहा करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में। और जो मतलब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं कुछ कर रहा था फिज़िक्स डिपार्टमेंट में उन दिनों। और जो रिहाइश थी वो मोहाली में थी। तो नई नई उन दिनों शादी हुई थी, ये सब था। तो उस दिन जो मेरी वाइफ थी वो घर पे नहीं थी, वो अपने मदर के घर गई हुई थी। तो जो रूम था हमारा, जो क्वार्टर था मोहाली में, उसमें मैं अकेला ही होने वाला था। तो कोई 6:30-7 के करीब में चंडीगढ़ में जो जहाँ मैं काम करता था, जिस लैब में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से मैं निकला। अंधेरा हो चुका था, सर्दियों के दिन थे। तो मेरे पास एक छोटी सी मारुति कार होती थी, मारुति 800। तो मैं शाम तो अंधेरा होने दिया, मैंने कहा कि चलो ट्रैफिक कम हो जाएगी रास्ते में, तो उस वक्त निकलते हैं। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो मैं निकला। अब चूंकि मैं अकेला था कार में भी और घर पे भी अकेले होना था, तो खुराफाती उन दिनों जवानी के दिन है, तो खाने पीने का शौक़ तो रहता ही है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल जैसे आप बाहर निकलते हो तो वहाँ पे एक दारू का ठेका होता था। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, शायद अब नहीं होगा, क्योंकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ठेका नहीं हो सकता करके शायद वो उठा दिया गया हो। तो मैंने 15 सेक्टर में ठेके से एक क्वार्टर जो है विस्की का ख़रीद लिया और फिर मैं निकल पड़ा। तो ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दे डोंट मिक्स, बट वो ज़माने ऐसे थे, तो मैं हल्के हल्के उसको मिक्स करने लग पड़ा। मिक्स इन द सेंस कि वो मैंने क्वार्टर खोल के 2 घूंट मारे और उसको सीट के नीचे दबा लिया। ऐसे करते करते मैं मोहाली की ओर चल पड़ा। और इतना खतरे की बात थी नहीं, क्योंकि अब सड़कें खाली हो चुकी थी। 8 सवा 8 का वक्त था और कोई अक्टूबर अर्ली नवंबर के दिन थे, तो काफ़ी अंधेरा, डार्कनेस ये जो आ चुकी थी वहाँ पे। खैर जनाब, मैं वो चंडीगढ़ के 15 से 43 की तरफ शायद है ना, 40 की तरफ गोले गोले काटते हुए। अब तो वहाँ काफ़ी कुछ बन गया है, लेकिन उस टाइम पे जहाँ पे मोहाली और 43 का जो बॉर्डर टाइप का आता है, वो थोड़ा सा ना सुनसान इलाका था। वहाँ पे चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है, मोहाली अभी एक ब्लॉक तक के शुरू नहीं हुआ है। फ़ेज़ 2 मोहाली की जो एंट्रेंस है वहाँ पे। तो एक बड़ा सा गोला मैंने क्रॉस किया और फिर वो मोहाली वाली तरफ को निकल पड़ा। वहाँ पे पहले एक ठेका होता था बड़ा, एक कच्चा सा, उसके साथ में एक अहाता भी होता था। कभी कभार वहाँ भी अपना जाना हुआ करता था उन दिनों, लेकिन उस दिन नहीं, उस दिन क्योंकि मेरे पास माल पड़ा था। तो और मैं इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, तो वो जो क्वार्टर था वो मैंने आधे तक निपटा दिया था। एनीवेज जनाब, तो मैं चलता रहा। तो इतने में क्या हुआ कि वो जो एक सुनसान स्ट्रेच आता है, दोनों तरफ इस सड़क है, इस तरफ भी खाली है, इस तरफ भी खाली था। अब तो पता नहीं, शायद पता नहीं, काफ़ी वक्त हो गया गए। तो मैंने क्या किया कि जब मैं उस स्ट्रेच के बिल्कुल मिडल जैसे में आया, तो मैंने कहा देखो यार, दोनों तरफ कितना खुला है, क्या है। कुछ बड़े ज़ोर से एक मन में आवाज़ उठी कि गाड़ी यहाँ पे रोकी जाए और थोड़ा मतलब दोनों तरफ का बियाबानी का देखा जाए ना। तो जनाब, मैंने क्या किया कि कार जो है अपनी थोड़ी सी साइड में निकाली और वहाँ पे मैंने उसको रोक दी। एंड मुझे अभी तक एक क्लियरली याद है, बड़े ही क्लियरली याद है, मैं कई बार इसके ऊपर सोचता भी हूँ। तो जहाँ मैंने वो रोकी ना कार, तो मैंने बड़े ध्यान से उस जगह को देखा, वो खाली थी। पर जैसे मैंने कार रोकी और होता आपने थोड़ा अपना गियर वगैरह हिलाए, ये सब किया है ना, और जैसे मैंने अपनी गर्दन ऊपर की, तो मेरे जो ड्राइविंग साइड वाला शीशा है वहाँ पे एक इंसान खड़ा था। और भाई जी, वो उसको बंदे को देख के मेरे को ये कहाँ से आ गया भाई, मेरे मतलब प्राण आते हो गए। तो अ, मैंने उसको पूछा कि यार, और मज़े की बात है कि वो शीशा भी खुला था, है ना, वो जो खिड़की का शीशा था तो खुला था, आधा हवा ले रहा होगा, पता नहीं दारू पी के क्या था, तो आधे तक खुला हुआ था। तो वो खड़ा है और उसने अपना एक हाथ जो है शीशे के ऊपर रखा हुआ है।
वो जो खुली हुई खिड़की का शीशा है। तो मैंने उसकी ओर देखा और फट तो मेरी गई। तो मैंने उसको बोला, मैं हाँ जी। कहंदा, उसने पंजाबी में से कहंदा, बाऊ माचिस हैगी है। मैं क्या, नहीं माचिस तो नहीं हैगी। शर्ट हैगी है शर्ट। मैं क्या, नहीं। और मैंने फिर उसकी आंखों में देखा जनाब, वो जैसे मेरी उसके साथ आंखें मिली, मैंने ना ज़िंदगी में ऐसा खौफ मुझे कभी किसी चीज़ से हुआ ही नहीं था। एक वक्त के लिए मुझे उसकी आंखों में जैसे मैंने मैच की ना, वो कुछ कशिश सी आंखें, कुछ ना फटी फटी सी आंखें। और 1 मिनट के लिए मेरे को ऐसे लगे कि मुझे ना क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। तो ऐसे लगे कि मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है कि मैं मतलब गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर सकूं। और ऐसे, और मैंने उसको कहा, मैं कहा चल पीछे चल। तो वो आदमी पीछे जाने को वहाँ पे हंसने लग पड़ा। मैंने कहा यार ये अच्छा आदमी है। और अब डर तो लग रहा है उसमें। तो मैंने बड़े कांपते हुए, वो अब उस ज़माने के वो मारुति 800, उसके अंदर वो जो शीशा ऊपर नीचे करने का स्विच भी नहीं था, वो चटकी सी होती थी, है ना। तो मैंने उसको लिया और मैं धीरे धीरे से फटाफट इसको ऊपर करने लगा। तो उसने अपना हाथ हटा लिया पीछे और हट के, और मुझे कहता है दफ़ा। और मेरे को भी अचानक उससे होश सी आई। मैंने कार स्टार्ट की और भाग गया। और वो पसीना आस-पास, अजीब सा डर सा। तो हिम्मत ना हो। और मैंने उसके बाद क्या किया, वेरी क्लियरली आई रिमेंबर, कि मैंने कहा यार मैं देखूँ तो सही उसको। मैंने अपने बैक मिरर में देखने की कोशिश की, और जो साइड का मिरर होता है, कोई नहीं। वो वैसी ही वीरान सड़क थी जैसी मैं छोड़ के, मतलब जब मैं गाड़ी रोकने लगा था, वैसी वीरान सड़क। ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, कोई नहीं था। हो सकता हो बियाबान से निकला हो कोई और फिर वापस चला गया, पर वो कितनी तेज़ी से इंसान जा सकता है, लाइक वो एडअप ही नहीं होती मेरे दिमाग में आज तक के। खैर बहरहाल मैं वहाँ से चला। तो वहाँ आगे जाके जैसे मोहाली शुरू होती थी, फेज़ 2 की मार्केट थी। तो वहाँ पे एक हमारे मोमो वाले भाई साहब जो थे, एक सरदार जी, उनकी मदर और एक दो भाई थे, वो मोमो बेचते थे। तो मैं अक्सर वहाँ सूप वगैरह पीने चला जाता था। तो मैं वहाँ गया और मैंने उसको कहा कि ऐसे, मैंने कहा भी सूप देना ये वो। और मैंने वो उनमें से एक भाइयों को मैंने वो धीरे से वो दास्तान सुनाई। मैंने कहा यार कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ वहाँ पे, और मैं बड़ा घबराया सा हूँ। उसने मेरे मुंह की ओर देखा, कहता भाजी 1 मिनट। उसने अपनी चेयर ला के दी, कहता बैठ जाओ आराम ना, बैठ जाओ तुम। तो मैं बैठ गया। मैं कहा क्या हुआ। और वो आके अपनी माँ को कहता है जाके कि वो इन्होंने भी मिले है। तो जिसका मतलब है पंजाबी में कि वो इनको भी उसके साथ मुलाकात हुई। मैंने कहा किसके साथ मुलाकात हुई भाई, क्या चक्कर है तुम्हारा। तो कहता नहीं नहीं कोई गल नहीं जी, कुछ नहीं है ये वो। फिर मैंने 2-4 बार पूछा, अब हो सकता है वो मेरा उल्लू बना रहे हों, कुछ भी हो। तो मैंने 2-4 बार पूछा उससे। तो कहता वो नहीं भाई साहब, एक बंदा है जो लोगों को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, आता होता कुछ नहीं है। तो आप मतलब घबराओ ना, मतलब पर मिलता है लोगों को, अक्सर मिलता है। मैं क्या कहता हूँ जी, एक्सीडेंट हो गया था किसी का, वो वाली जो अपने इंडिया में स्टोरीज होती हैं, एक्सीडेंट हो गया था, बंदा मर गया था, फलाना ढिमका। तो वो मिलता है और वो माचिस मांगता है। अब मेरी फटी, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि उस बंदे ने मेरे से माचिस मांगी। तो मैं कहा अच्छा यार फिर क्या करना। तो कहता भाई ऐसा है कि आप वापस जाओ वहाँ पे और जाके एक बार, मतलब अगर आप उसको, कहते हैं कि कुछ ने बताया कि वो डरता बहुत है इंसानों से, जो भी वो भूत है प्रेत है। भाई आता किस लिए तो गाड़ियों के पास। पर एनीवेज कि जाओ और पर आपको वहाँ पे जाके उसको ना चीखना है और कहना है भैं जब फिर मुड़ के आया था देख लिया। मैं कहा भाई मैं नहीं जानता। ये सच है, भूत है मरान दे, मैं नहीं जाता। तो भाई मैंने वो सूप ख़त्म किया और मैं अपने रूम में आ गया, और दिमाग से ना वो बात ही ना जाए। मैं कहा साला की पता गड्डी दी ट्रंक च बह के आ गया होवे, है ना, या हुण मेरे नाल लम्मा पिया होवे थे बेड ते, है ना। मैं अकेला था रूम पे। और भाई साहब ये मेरे को बात समझ आने में 15 मिनट लग गए कि ये वहाँ जाके वो जो उसने टोटका बताया था वो किए बिना गुजारा है नहीं। अब टाइम मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो 10:15 हो गए। ऑप्शन थे कि या तो, मैं कह यार अब सारी रात में कैसे जागूंगा, है ना, हो सकता है भूत महाराज तो साथ में ही हो।
तो फिर मैंने फ़ैसला किया पक्का दिल करके, मैंने गाड़ी उठाई और वापस गया। अंधेरा, कोई नहीं पूरा। इस टाइम तो मतलब वो मोहल्ले की जो मार्केट जहाँ सूप होता वो भी डरावनी लग रही थी, बिल्कुल 10-11 बज रहे थे। तो मैं गया, लेकिन जैसे मैं जा रहा था मोहल्ले पे, तो दूर जो मैखाना था ना जिसमें ठेके की बात की, जो मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पे था, बॉर्डर पे दारू सस्ती होती थी, आता उसमें लाइटें जली दिख रही थी, है ना। मधुशाला रोशन थी, बाकी सारे देवाले, सारे मंदिर मस्जिद सब बंद थे। वो प्रेम करा रही थी मधुशाला, वो मुझे उसका बड़ा सहारा हुआ उस रास्ते पे जाता हूँ कि वहाँ इंसान है, लाइटें हैं। खैर बहरहाल मैं उस जगह पे पहुँचा जो कि एकदम मिडिल में थी, और प्लान तो ये था कि मैं उतरूँगा और 2 गालियाँ दूँगा उसको। तो भाई वहाँ जाके उतरने की हिम्मत तो मेरी हुई नहीं, तो फिर मैंने शीशा रोल डाउन किया, गाड़ी स्टार्ट रखी और बाहर को ऐसे करके मैंने कहा खड़ा बैठो, पंजाबी मैंने गालियाँ गुलियाँ दी उसको, खबरदार पाड़ दूंगा, चीर दूंगा। गालियाँ पूरी पे हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से नीचे उतर जाता, गालियाँ गुलियाँ दी मैंने उसको, देखी दो ऐप ऐप, और मैं गाड़ी चलाता हुआ ठेके की ओर चला गया। आइडिया ये था कि मतलब अगर वो नहीं भी वापस किया होगा तो ठेके की ओर चल रहा, घर तो वापस ना जाए मेरे साथ है। तो चला गया ठेके की ओर, तो वहाँ तो महफिल मची हुई थी लोगों की, ये वो। तो गया मैं भी, और वहाँ थोड़ा और मैंने दारू पी। उसके बाद मेरा एक दोस्त रहता था हॉस्टल में, वो म्यूज़िक में पीएचडी कर रहा था। फिर मैं उसको फ़ोन लगाया, मैंने कह रहा ऐसा है कि मैं रात को अब हॉस्टल में सोना चाहता हूँ। तो कहता हाँ आ जा कदों भी आ जा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर मैं वहाँ गया और वहाँ सोया। तो ये किस्सा हुए बड़ा टाइम हो गया, पर आज मैं किसी से बातचीत चली तो मुझे ये किस्सा याद आया और मैं उसको सुना रहा था। तो मुझे लगा ये एक अच्छी स्टोरी हो सकती है कि ये आप लोगों से भी कही जाए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, भूतों से दूर रहें, बच के रहें।